बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम आज जनरल गैस कांस्टेंट फॉर गैसेस ये हम आज स्टडी करेंगे। आर इज अ जनरल गैस कांस्टेंट जिसको हम डिराइव कहाँ से करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन से। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है। अब ये जनरल गैस इक्वेशन जो है, हमारे पास तीन लॉज है, उनको मिलाकर हमने ये जनरल गैस इक्वेशन बनाई है। पहली जो हमारे पास लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। अगर इसको बॉयल्स लॉ में हमें कन्वर्ट करना हो तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर और आर तो पहले ही कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ में ये हमें नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। और यहां पर टेम्परेचर जो है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस is equal to number of moles are constant, temperature and pressure। तो ये चार्ल्स लॉ में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें उसके कांस्टेंट्स पता है। नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर हम उसको क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। और आर तो पहले ही कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है वी और पी के दरमियान जो रिलेशन, वी और टी के दरमियान जो रिलेशन आ जाता है उसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, वी और एन के दरमियान जो रिलेशन होता है इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और आर ये कांस्टेंट होंगे, तो इसको हम चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। ये जो नोट करने वाली बात है कि पीवी जो है इसको हम वर्क और एनर्जी भी कहते हैं। कैसे? पीवी का अगर यूनिट हम निकाल लें तो प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो पीवी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर आ गया। तो न्यूटन मीटर इज आल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी होता है। तो एफ डी का मतलब है ये न्यूटन मीटर आ गया। तो इसका मतलब है पीवी से हमने न्यूटन मीटर निकाल लिया, और न्यूटन मीटर असल में क्या होता है? वर्क होता है। तो पीवी को हम वर्क भी कह सकते हैं। एंड पीवी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी। हाउ? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। ये 1 जाउल के बराबर होता है। तो अब हमने प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स देख रहे हैं। प्रेशर 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 पास्कल होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 14.7 पीएसआई होता है। पीएसआई हम कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। एसटीपी हम किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को, या केल्विन में अगर आपने देखना हो तो 273.16 केल्विन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 1 एटीएम जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो हमारे पास होता है। लेकिन इसी के साथ अगर आपको रूम टेम्परेचर का कोई पूछे कि व्हाट इज रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पास जो आर की वैल्यू निकालनी है हमने, उसके लिए मोलर वॉल्यूम भी हमें चाहिए। तो मोलर वॉल्यूम जो है वो होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम, और 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का होता है यहाँ। इसका मतलब है ये टेम्परेचर की वैल्यू ये आ गई, प्रेशर की वैल्यू ये आ गई, वॉल्यूम की हमारे पास 22.414, और नंबर ऑफ मोल इसमें 1 मोल रखा जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास प्रेशर की वैल्यू भी आ गई है, वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी आ गई है, टेम्परेचर की वैल्यू भी आ गई है। अगर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू
0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इस इक्वेशन में ये जो हमने वैल्यूज लगाई हैं, अगर सिंपल कोई आपसे पूछे कि वैल्यू ऑफ आर इन मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम के जरिए जो आर की वैल्यू आती है वो क्या होती है, तो वो 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन है। इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल इंपॉर्टेंस ये है हमारे पास कि जब भी प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमने प्रूव किया है कि प्रेशर और वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको वर्क कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर क्यूबिक डेसीमीटर और एटीएम ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास एनर्जी भी है और वर्क भी है। अब इसको अगर मैं इंटरप्रिटेट करना चाहूँ, फिजिकल इंपॉर्टेंस इसकी देखना चाहूँ, तो वो क्या होगी कि अगर 1 मोल मैं गैस लूं और उसके अंदर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज आए, और वो टेम्परेचर चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 मोल ऑफ द गैस का, तो वो 0.0821 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर 1 मोल गैस हो और 1 केल्विन टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर जाए, तो वो 0.0821 एनर्जी जो है वो रिलीज कर देगा। जब इंक्रीज होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब डिक्रीज होगा टेम्परेचर तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एटीएम प्रेशर यहां पे हमने लिया था, अगर ये सारे यूनिट्स हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पुट करना शुरू कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे हम 1 एटीएम की जगह पे अगर 760 टॉर लगाएं, तो 760 टॉर लगाने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 62.4 टॉर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। इसी तरह आपको पता है कि 760 टॉर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब है 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो टॉर की जगह पे हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास दूसरी जो आर की यूनिट्स आ जाएंगे विद वैल्यू 62.4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। इसी तरह अगर हम प्रेशर का यूनिट 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला लगा दें, यानी कि इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। अगर प्रेशर का एसआई यूनिट लगाएं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को लगाएं तो मीटर क्यूब, तो हमें ये दो वैल्यूज यहां पर इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट कर दें, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी, वो 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन आ जाएगी। और हमने पहले कहा है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉउल होता है। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉउल, तो इसका मतलब है न्यूटन मीटर की जगह पे हम जॉउल भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक और सॉरी यूनिट आ जाएगा 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। अब 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल होती है। इसका मतलब है 8.3143 वाली जो वैल्यूज है हमारे पास, अगर इसको 4.184 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कैलोरीज वाला यूनिट आ जाएगा, और वो यूनिट कौन सा होगा, 1.989 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। इसी तरह अगर क्यूबिक डेसीमीटर की जगह पे क्यूबिक सेंटीमीटर वाला अगर आर का यूनिट हमने ढूंढना हो, तो आर इज इक्वल टू 62400 क्यूबिक सेंटीमीटर टॉर पर मोल पर केल्विन हमारे पास ये आ जाएगा। और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर की विद डिफरेंट यूनिट्स वो 7 आ जाएंगे। 1 0.0821, सेकेंड 62.4, थर्ड 62.4, और 4 है 8.3143, फिफ्थ है 1.989, सिक्स है 62400, 7 है न्यूटन मीटर की जगह पे अगर यहाँ पर हम जाउल लगा दें, तो हमारे पास 7
आर के यूनिट्स आ जाएंगे विद डिफरेंट वैल्यूज। थैंक यू।